नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। हर पार्टी अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रामनगर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बलराज पासी ने जेजेएन न्यूज़ के साथ बातचीत की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए। तो चलिए सुनते हैं क्या रहा इस बातचीत में खास। जेजेएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। लोकसभा चुनाव का डंका उत्तराखंड में बज चुका है और महज मतदान के 3 दिन रह गए हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने प्रत्याशियों को जिताने का लगातार दावा कर रही हैं, लेकिन यह 4 जून को जो है वक्त बताएगा कि ईवीएम जब खुलेंगी तो भाग्य का फैसला मतदाता किसको देते हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं रामनगर में। हमारे साथ खास मेहमान हैं कि पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में भी आपकी गिनती होती है और आप जो है महान वक्ता भी हैं और वर्तमान में तराई बीज प्राधिकरण के आप अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का आपको दर्जा। बलराज पासी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव को लेकर खासतौर पर पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर अगर माना जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में इस समय हॉट सीट पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट बन चुकी है, जहां से भाजपा से जहां एक और अनिल बलूनी प्रत्याशी है तो वहीं कांग्रेस से गणेश गोदियाल प्रत्याशी हैं। गणेश गोदियाल और कांग्रेस अपनी प्रत्याशी की जीत का जहां एक और दावा कर रहे हैं तो वहीं भाजपा भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि उत्तराखंड में जो एक निर्मम हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, पलायन जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। तो हम बातचीत करेंगे बलराज पासी जी से कि अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारी, पलायन जैसा जो मुद्दा है उसको लेकर आप कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे। तो भाई, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है सांसद की, और देश में आम चुनाव है। उसी तरह से इस गढ़वाल लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अपने अनिल बलूनी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। पहाड़ की बहुत सी समस्याएं थी, इसी कारण से उत्तराखंड राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। और राज्य बनने के बाद बहुत समस्याओं का निदान हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में इंडस्ट्री आई, पहाड़ में डेवलपमेंट हुआ, हाईवे बने। केदारनाथ कितना बड़ा डेवलपमेंट हो गया, बद्रीनाथ में चल रहा है, बाकी चारों धामों पर भी चल रहा है, कर्णप्रयाग तक जो रेल पहुंच गई। ये सारे जो हैं पलायन रोकने के लिए ही सारे जो है ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और वास्तव में पहाड़ से कोई पलायन नहीं होता, लोग रोजगार की तलाश में जो बाहर जाते हैं। पलायन तो तब माना जाता है अगर कोई वहाँ को आपदा आ गई हो, फिर दोबारा आदमी लौट कर वहाँ नहीं जा सकता, तब उसको पलायन कहते हैं। लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं बाहर, और जब उनके आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अवसर आता है वो उत्तराखंड लौट कर आते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार वो जो रोजगार के अवसर हैं वो उत्तराखंड के अंदर ही पैदा कर रही है। विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और आज सरकार ने हमारी बहुत निर्णय, पिछली सरकार ने हमारी सरकार ने निर्णय लिए, होम स्टे का निर्णय लिया, 4 धाम की ऑल वेदर रोड का निर्णय लिया, तो जिसके कारण से रोजगार बढ़ा है। और जहाँ तक ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर कोई किसी प्रकार का पुष्कर धामी जी की सरकार कोई समझौता नहीं कर रही। जिस तरह से देखा गुंडागर्दी करने की कोशिश लोगों ने हल्द्वानी में की और पुलिस ने उसका जो जमकर जवाब दिया। जो भी किसी प्रकार का अपराध करने की इस उत्तराखंड में कोशिश करेगा, और अगर कोई जघन्य अपराध होगा, या तो फिर उसकी जगह जहन्नुम में होगी या फिर उसकी जगह जेल में ही होगी। तो इस पर कोई समझौता नहीं है। किसी भी घटना के कोई भी अपराधी इस समय जो है फरार नहीं है, सब जेलों के अंदर है और सरकार उनके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है, उनको जो है सज़ा दिलाने तक जो उस पर पूरी कार्रवाई करेगी। पासी जी, अगर बात करें कि लगातार विपक्षी का आरोप लग रहे हैं, प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने जो उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, 3 प्रत्याशी जो है रिपीट किए हैं और 2 प्रत्याशी जो हैं बदले हैं। उनका लगातार आरोप है कि जो आज 3 प्रत्याशी हैं वो अपनी गलती की क्षमा जनता के बीच जाकर मांग रहे हैं कि 5 साल में काम नहीं कर पाए। और यह आरोप भी लगातार लग रहा है कि जिन सांसदों ने गाँव गोद लिए थे आज वो पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं। आपकी गिनती, आप उस दौर के सांसद यहाँ से रहे नैनीताल बहेड़ी सीट से, कि जिससे में रामलला का एक बहुत बड़ा माहौल चल रहा था और आपने उस समय यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीता, जनता ने आपके पक्ष में मतदान किया, तो क्यों नहीं पार्टी ने आपको इस बार प्रत्याशी बनाया। पिछले भी आप लगातार जो है दावेदारी आप करते भी रहे हैं, लेकिन जो है आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी आप पर दांव क्यों नहीं खेलना चाहती। नहीं, पार्टी कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी हो या विधानसभा हो, प्रत्याशी तो एक ही हो सकता है, 2-3 तो हो नहीं सकते। 5 लोकसभा हैं, 5 प्रत्याशी होंगे।
और पार्टी समय समय पर निर्णय लेती है और पार्टी उसके लिए सर्वे कराती है और बहुत से समीकरण भी रहते हैं, बहुत सी परिस्थितियां रहती हैं और बहुत से लोगों की और कामों के लिए योजना बनती है। बहुत से लोग जो है पिछले चुनाव में नहीं उनको टिकट मिला विधानसभा में, तब भी उनको जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवारियाँ, अच्छी जिम्मेवारियाँ दी गई। कुछ लोग जो चुनाव में हार भी गए तब भी पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा है। पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता करती है और हर कार्यकर्ता की उसकी योग्यता के अनुसार उसको कहाँ रखना है ये पार्टी फैसला करती है और सारे कार्यकर्ता उससे सहमत होते हैं। पासी जी, बात करें जिस दौर में आप सांसद बने थे, आपने एक कांग्रेस के ऐसे दिग्गज की लंका ढाई थी कि यदि आप उस बार चुनाव हार जाते तो पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी देश के प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन चुनाव आपसे हार चुके थे तो पीवी नरसिम्हा राव को देश की कमान सौंपी थी। तो उस समय के राजनीतिक परिवेश देखा जाए और वर्तमान राजनीतिक परिवेश देखा जाए तो कितना अंतर आप मानते हैं? नहीं, देखो, समय के तो सामाजिक कुछ परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन होते हैं। राजनीतिक रूप से जो है उस समय पूरे देश के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व होता था, भारतीय जनता पार्टी उभार पर थी और भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार 2 सीटों पर भी आ गई 84 में और आज निकलकर भारतीय जनता पार्टी 300 पार चली गई है और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि पूरा एनडीए जो वो 400 पार पहुंचाना है। तो ये राजनीतिक बहुत बड़ा परिवर्तन है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, लोगों की जागरूकता में परिवर्तन आया है और अब लोग जो है वो कोई अनावश्यक जो नारेबाजी के पीछे वोट देते हैं और अपडेट लोग रहते हैं, जानकारी उनके पास रहती है और इसलिए कोई भ्रम में लोग नहीं रहते हैं और जो जितना जनता के नज़दीक हो, जनता भी उसके उतने नज़दीक होती है। धन्यवाद। पासी जी, एक बात, रामनगर का मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सड़क को लेकर लगातार केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, सरकार दावे कर रही है। और अगर रामनगर की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, जहां एक सरकारी अस्पताल है जिसको सरकार ने 2 साल पहले पीपी मोड पर इस मकसद से दिया था कि यहां आने वाले मरीजों को उपचार बेहतर मिल सके। लेकिन लगातार जो है अगर देखा जाए सुर्खियों में यह अस्पताल रहा है और यहाँ मरीज कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, रेफर सेंटर बन गया है। और अब एक सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है कि इस अस्पताल को 6 जुलाई तक पीपी मोड पर संचालित होगा। 7 जुलाई से सरकार अपने संरक्षण में इसमें लेने की बात कर रही है। लेकिन अगर जनता की बात कही जाए तो जनता कह रही सिर्फ एक भाजपा का चुनावी स्टैंड है और 3 महीने बाद फिर इसका जो है सरकार दोबारा ठेका करने जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर भारत सरकार बहुत ज़्यादा सजग है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं पूरे देश के अंदर और कोई भी उनकी आर्थिक स्थिति है, सबको जो है आयुष्मान योजना के अंदर उसको जो कवर किया है, उत्तराखंड में पहले से ही कवर है। लेकिन ये भी बात सही है कि इलाज तो देखो अस्पताल में बिल्डिंग नहीं करेगी, इलाज तो डॉक्टर्स करेंगे और देश का दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा कम काम अगर इस देश में हुआ तो वो स्वास्थ्य पर हुआ। लेकिन मोदी जी से आने से पहले, हमारी अटल जी से आने से पहले देश में केवल एक एम्स होता था। आज उत्तराखंड के अंदर भी एम्स खोला, वो भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। उत्तर प्रदेश में जब 7 थे तो पूरे यूपी में 8 मेडिकल कॉलेज होते थे केवल जो है, और आज सरकार ने निर्णय लिया है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज है। और यूपी में हमारे यहाँ तो एक भी नहीं था, यूपी के 8 के जो है वो 60 हो गए हैं उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड के अंदर भी जो है एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। जो भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो हमारी सरकार ने खुले हैं। लेकिन डॉक्टर बनने में 8-10 साल लगते हैं और स्पेशलिस्ट होने में 11-12 साल लग जाते हैं। तो ये बात सही है कि डॉक्टर ही इलाज करेगा, डॉक्टरों की कमी है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 1-2-3 साल के अंदर डॉक्टरों की जो भरमार होगी, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं और वहाँ से डॉक्टर आएंगे। और ये सारी समस्या ये कोई अकेले रामनगर की नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड। स्टार प्रचारक हैं, सीधे तौर पर उनका कहना है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। तो वहीं उन्होंने देश में इस बार फिर तीसरी बार हैट्रिक की सरकार बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा है कि जो आज यशपाल आर्य जो बाजपुर से विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य देखते रह जाएंगे और बाजपुर विधानसभा से हम भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को जो नैनीताल की सीट है बाहरी 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ जिताएंगे। तो वहीं उन्होंने पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की जो तमाम समस्याएं, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर यदि अनिल बलूनी सांसद बनते हैं और गढ़वाल की जनता उन्हें जो है संसद भेजती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की इस गढ़वाल सीट का जहां एक और विकास होगा। तो मैं उन्होंने कहा कि बलूनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। निश्चित तौर पर रामनगर विधानसभा की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि सरकार की योजना जनता तक पहुँचाएँ। और उन्होंने कहा कि आज देश में पूरी तरह माहौल बन चुका है, भाजपा के पक्ष में माहौल बन चुका है और विपक्ष कहीं से कहीं तक दावेदारी में नहीं है। रामनगर
से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।